हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछ रखे हैं, और ये क्वेश्चंस आगे भी अपकमिंग एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? कौन सा है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 243 जे। आर्टिकल 243 जे ये भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। और भी आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 243 है, ये ग्राम सभा से संबंधित है। आर्टिकल 243 भी पंचायतों का गठन से संबंधित है। 243 का सी पंचायतों की संरचना से, 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, और 243 का के पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 9। ये भाग की बात कर रहा है, ठीक है, भाग। तो भारतीय संविधान का भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है। भाग 10 ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। वहीं भाग 9 पंचायतों से, और भाग 8 ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 243 का जी। आर्टिकल 243 का जी अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं। इनमें से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएंगे, ये जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं होती? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों का संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। 73वां संविधान संशोधन 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान के द्वारा ये भाग 9 जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया।
इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। पंचायतों के अंतर्गत कुल 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुखिया ग्राम सभा अध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी विशेष परिस्थिति में इसे पद से हटाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तहसील स्तरीय पंचायत। ये पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। बाकी ग्राम स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत, ये सभी पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल हैं। अगला है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत शामिल हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां और 74वां। इनका उद्देश्य है कि स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना है। 73वें और 74वें संशोधन 1992 का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध क्रम से पंचायतों और नगरपालिका से है। अगला है कि 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पी के थुंगन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थान में भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। आज़ादी के बाद बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, इसकी सिफारिश पर पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव से किया। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव से। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 40 के व्यवहारिक क्रियान्वयन की नींव पड़ी। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
5 साल के लिए होता है सामान्यतः। ग्राम पंचायत का गठन उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसका उल्लेख 243 के ई में किया गया है। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50%। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का अंग है? बताइए इनमें से कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत ये क्या है? भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है। भारत में भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निगम। ये ग्राम निगम पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ये पंचायती राज व्यवस्था के हिस्से हैं। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 और आर्टिकल 243 क से ण तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है, संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की विधानसभाओं के लिए। राज्य विधानसभाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग चुनाव आयोजित नहीं करता है। राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायतों, नगर निगम, नगर की नगर परिषदों के लिए चुनाव आयोजित करता है, जबकि राज्य विधान सभाओं के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 में वर्णित है ये करता है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो 1957 में थी भारत में डैश एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 73वां
73वां संविधान संशोधन है जो ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा कार्य व शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996 में। भारत में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया था, जिसके तहत संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों की जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना तथा जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना आदि शामिल है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से डैश वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष तक। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये शहरी से है, बाकी 73वां नगरी से, जो ग्रामीण वाला है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 243 का बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 243 का बी, अनुच्छेद 243 का बी पंचायती राज संरचनाओं से संबंधित है। खंड पहले में इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क से। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाएं ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है। पंचायती राज संस्थाओं को भारत के 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है? तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का
सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निगम के मनोनीत सदस्य। निगम के मनोनीत सदस्य नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन की सही परिभाषा है। नगर निगम नगर पालिकाओं में दो तरह के पार्षद होते हैं। सामान्य तौर पर पार्षद मतदाताओं द्वारा सामान्य मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं, जबकि सरकार भी एक निश्चित अनुपात में किसी व्यक्ति को पार्षद मनोनीत कर सकती है। इन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। ये व्यक्ति नगर पंचायत को सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के पारित किए जाते समय एल्डरमैन का मत नहीं दे सकते। एल्डरमैन मत नहीं दे सकते, केवल सुझाव दे सकते हैं। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी संशोधन के माध्यम से भाग 9 का जोड़ा गया, जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची डैश की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी स्थानीय निकाय। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत भाग 9 का नगर पालिकाओं के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या डैश होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लाख या उससे अधिक। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का होना आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र से अभिप्राय राज्यपाल द्वारा अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र से है। अगला है कि पंचायत चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव आयोजित किए जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुच्छेद 243 जेडे शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग गठन किया गया है। अगला है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महापौर। महापौर कौन होता है? ये नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम की समस्त कार्यकारी शक्ति महापौर में ही निहित होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 12 में, सॉरी भाग 9 में, है ना, भाग 9, ठीक है, भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायतों
पंचायत की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 243 ई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ही पंचायत की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जो समस्त कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न करती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम सभा को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित किया और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिसने क्रम से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुए जिसने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था। वर्ष 1993 में भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ जिसमें क्रम से पंचायती राज संस्थाओं को शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम में आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के साथ सरपंच, अध्यक्ष, महापौर के पदों के लिए महिलाओं को 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची डैश संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में शामिल की गई थी। इसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क आदि विषय हैं। अगला है कि खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समिति के सदस्यों द्वारा ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत तथा जिला पंचायत। पंचायत के सभी स्तर के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और खंड पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से यानी सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डैश से अनधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 243 कहता है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी कहता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है और इसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान है। परंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय रखे गए। पंचायती राज संस्थानों में भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती संस्थान नहीं है? तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। देखिए, असम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में इनमें है, लेकिन मेघालय में पंचायती राज संस्थान नहीं है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। आपको पता होना चाहिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी यूटी में मौजूद है। इसके 3 स्तर हैं, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी निकाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। ग्राम सभा ये पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है। सभी मतदाता जो चुनावी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हैं और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एकमात्र स्थायी इकाई ग्राम सभा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 पंचायतों को परिभाषित किया गया है इसमें। इसके बाद देखते हैं हम आगे। 73वें संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ, पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायतें कानून बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पी के थुंगन समिति। ये 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की इसने सिफारिश की थी। 1988 में गठित पी के थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। इस समिति के सुझाव पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। अगला है कि भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बताइए किस में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया और हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।